नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 मई 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो दोपहर 2:53 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, वैधृति योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे सायंकाल 7:25 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्षितिज में आज गुरु के आधिपत्य वाला पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 25वां नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद का प्रतीक चिन्ह खाट का अग्रभाग अथवा दो मुखी पुरुष हैं और इसके अधिष्ठाता देवता अज एक पाद हैं, जो रुद्र स्वरूप हैं एवं रहस्य और तप के प्रतीक हैं। यह उग्र स्वभाव का नक्षत्र है। गहन तप, साधना, रहस्योद्घाटन और अंतर्दृष्टि का विशिष्ट कारक नक्षत्र। शास्त्र में कहा गया है कि इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वो प्रायः गहन चिंतक, गुप्त विद्या के ज्ञाता एवं रहस्यवादी प्रवृत्ति के होते हैं। आज मंगलवार है और मंगल भूतत्व, पराक्रम, साहस, रक्त शक्ति एवं भू संपदा के अधिष्ठाता ग्रह हैं। आज हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, मंगल स्तोत्र, सुंदरकांड का पाठ, तो वहीं चमेली तेल का दीप जलाना, गुड़ चने का दान करना, लाल वस्त्र धारण करना विशेष फलदायी है। साथ ही आज दोपहर के पश्चात एकादशी है, लेकिन इस एकादशी का मान कल है, यानी अपरा एकादशी, और उस एकादशी की तैयारी का दिन आज है। कैसे? तो सात्विक भोजन ग्रहण करके, संयम पालन करके और संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके। आज का दिन शेयर बाजार में रक्षा उत्पाद, भारी इस्पात, भूमि संपदा, अग्नि सुरक्षा, पुलिस प्रशासन एवं खेल सामग्री के क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश करना विशेष अनुकूल है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक, वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 2:53 तक विष्टि अर्थात भद्रा है। फलतः इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। आप कौन हैं? क्या आप कोई ऐसी विशिष्ट आत्मा हैं जिसे प्रकृति ने किसी खास उद्देश्य से भेजा है? शास्त्र की दृष्टि में सब जातक वैसे तो समान हैं, लेकिन हां, सब मानव शरीर में समान होते हुए भी कुछ मामलों में कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो बेहद खास हैं। कुछ जातक ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में जन्म समय की कई विशेष ग्रह स्थितियां बन जाती हैं और ऐसी ही
7 प्रकार की विशेष आत्माएं कही गई हैं। ऐसे जातकों का जीवन सामान्य से अलग होता है। उनकी आंतरिक चेतना अधिक प्रखर, उनके निर्णय अधिक सटीक और उनका प्रभाव अधिक गहन होता है। इसे जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग आज का जो है बड़ा अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गोचर कुंडली में एक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है मंगल के रूप में, और बुध सूर्य, यानी कि बुध सूर्य और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ में है, तो वहीं गुरु मिथुन में, केतु सिंह में संचरण कर रहे हैं, चंद्र राहु कुंभ में है और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। मंगलवार का दिन, उग्रवार, और देव गुरु बृहस्पति यानी सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो निर्दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 मई, दिन रविवार, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण और पूर्व दिशा की यात्रा सायंकाल, इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। और एक बात उन सब के लिए जिनकी रातें जो है वो बेचैनी में कटती हैं, बिना कारण जिन्हें भय सताता रहता है और सब करके भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, मन में संदेह उठता रहता है, कहीं कोई नजर बाधा तो नहीं, कहीं किसी ने तंत्र प्रयोग तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। यह असर हर किसी पर एक समान नहीं होता, बस कुछ ही लोगों पर होता है, उनके ऊपर जिनकी कुंडली का सुरक्षा कवच टूटा हुआ होता है। और ये कवच बनता कैसे है? तो ये कवच बनता है 3 स्तंभों से, लग्न चंद्रमा और लग्नेश से, और दोनों कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएं तो एक मार्ग खुल जाता है, एक दरवाजा खुल जाता है। मैंने इसके लिए बहुत अद्भुत वीडियो बना रखा है, इस रहस्य को खोल रखा है, और साथ ही साथ एक बहुत सरल सा उपाय भी बता रखा है, जिसे करके आप तमाम तरह के तंत्र प्रयोग, नजर दोष, अभिचार कर्म से बच सकते हैं। और यह है उसका लिंक। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार अभी जाकर के इस वीडियो को देखिए। याद रखिए, जिसका सूर्य प्रज्वलित है उस पर न नजर ठहरती है न तंत्र उसे पकड़ता है। तो ये जो प्रयोग मैंने इसमें बताया है उसे जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को तो अवश्य ही देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग इत्यादि हो रहा है तो आपको इस वीडियो को अवश्य देख लेना चाहिए। और अब समय बेहद करीब आ गया है, कुछ ही दिनों की बात है। अब मैं यात्रा पर निकलने की तैयारी में हूं। अभी तक आपने अपना स्थान सुरक्षित नहीं कराया तो देर मत करिएगा। मुझसे लखनऊ में या फिर दिल्ली में या फिर देहरादून या फिर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं चंडीगढ़, लुधियाना में या फिर गुरुग्राम या कानपुर में, तो अविलंब कार्यालय से संपर्क करिए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, फल दीपिका के मंत्रेश्वर और सारावली के
आचार्य कल्याण वर्मा, इन दोनों ने 7 ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां बताई हैं जिसमें जन्मे जातक सामान्य से कहीं अधिक प्रखर चेतना के स्वामी होते हैं। ये जातक केवल भाग्यशाली नहीं होते, अपितु इनके जीवन का उद्देश्य भी विशिष्ट होता है। इसमें पहला है ग्रहण काल का जन्म। जी हां, जन्म कुंडली में ऐसे तो आम देखने को मिल जाता है सूर्य और चंद्रमा का संबंध, हम जिसे ग्रहण करते हैं, लेकिन मैं उस ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सचमुच के ग्रहण की बात कर रहा हूं। ये यदि आपका जन्म सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय अथवा उसके 24 घंटे के भीतर हुआ है तो निसंदेह आप एक विशिष्ट आत्मा है। ग्रहण जन्म वालों में अद्भुत आत्मशक्ति होती है। ये जातक तप, साधना अथवा गहन शोध कार्य में असाधारण सफलता पाते हैं। द्वितीय विशेष आत्मा की अगर हम बात करें तो यदि आपका जन्म ठीक सूर्योदय के समय हुआ हो, यानी सूर्योदय हो रहा हो और उसी समय आपका जन्म हो, यानी सूर्योदय से 15 मिनट के पहले या 15 मिनट के बाद, समझ रहे हैं मेरी बात? यानी सूर्योदय का समय अगर 6 बजे है तो 5:45 या 6:15 आप पर भी सूर्य तत्व की प्रत्यक्ष कृपा होती है। ऐसे जातकों के अंदर भी नेतृत्व क्षमता, राजा तुल्य प्रभाव या राजतुल्य प्रभाव, सहज सम्मान के अधिकारी होते हैं। तीसरा है अमावस्या या पूर्णिमा का जन्म। जी हां, अमावस्या का कष्ट अपने आप अलग है। याद रखिएगा, जिनका जन्म ग्रहण के दिन हुआ है वो अपनी परेशानी है, मैं परेशानियों को यहां अलग कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, यह शास्त्र कहता है कि आप एक विशिष्ट आत्मा हैं। पूर्णिमा और अमावस्या, यदि आपका जन्म इन दोनों संधि तिथियों में से किसी एक पर हुआ है तो आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो अति गहन है। पूर्णिमा जन्म वालों में आध्यात्मिक प्रकाश और अमावस्या जन्म वालों में रहस्य दर्शन की असाधारण क्षमता होती है। चतुर्थ विशेषता तो फिर वो है ही पंचमहापुरुष योग। यदि कुंडली में पंचमहापुरुष योग है और साथ ही साथ वो फलित भी हो रहा है, क्योंकि केवल पंचमहापुरुष योग होने भर से नहीं हो जाता। पंचमहापुरुष योग तो जानते ही आप, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि से बनता है। वो फलित भी हो रहा हो। कई बार महापुरुष योग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कई ऐसे तर्क हैं जिससे उसका पूर्ण प्रभाव नहीं हो पाता। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तब भी, हालांकि ये वाला जो है ये मूलतः विशेष आत्मा के रूप में प्रसिद्धि इत्यादि देता है, लेकिन ये भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और जो पांचवा है ये थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मिले तो ये निसंदेह बहुत श्रेष्ठ है। और वो कहता है कि कुंडली के सातों जो ग्रह हैं उसमें से विशेष रूप से शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? तो देवगुरु, बुध, शुक्र और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा। तो 4 ग्रह हमारे पास हुए। अब इस सिद्धांत को जरा समझ लीजिए। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जन्म कुंडली का जो त्रिकोण भाव है और जन्म कुंडली का जो केंद्र भाव है, जन्म कुंडली का केंद्र और जन्म कुंडली का त्रिकोण, ये अगर शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, यानी इन भावों में पापग्रह नहीं होने चाहिए, तो खाली हो केंद्र के भाव। अब खाली हो, बलहीन हो तब या सुप्त हो तो बात खत्म हो जाएगी, प्रभाव नहीं मिलेगा उसका। कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई हो जहां केंद्र के भाव बलवान हो, त्रिकोण के भाव बलवान हो, तो ऐसा जातक भी कोई विशेष श्रेष्ठ आत्मा है। और जन्म कुंडली में जो 3 कम से कम शुभ ग्रह जो हर तरह से बलवान हो, शुभ ग्रह की स्थिति में हो, यानी बुध को आप हमेशा याद रखिएगा कि वो पापग्रह भी बनते हैं और शुभ ग्रह भी बनते हैं, और चंद्रमा भी पापग्रह बनते हैं, शुभ ग्रह बनते हैं। तो 3 शुभ ग्रह और ये तीनों के तीनों शुभ ग्रह कुंडली में किसी विशिष्ट, जैसे कि 10th अथवा 9th में 3 शुभ ग्रह युति बना करके बैठे हों। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि इसमें युद्ध में ना हो, ये एकदम करीबी अंश पर आने पर ग्रह युद्ध में आ जाता है तो युद्ध की स्थिति में ना हो, लेकिन तीनों के तीनों पावरफुल हो।
ये भी अपने आप में बेहद श्रेष्ठ माना गया है, विशेष खास माना गया है। और एक और है प्रमुख योग, अगर ये भी कुंडली में बन रहा है तो इसे भी जरा आप आजमा लीजिए। यदि आपका जन्म जो नक्षत्र है, कौन कौन, तो शास्त्र कहता है कि पुष्य, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, हस्त, अश्विनी और श्रवण नक्षत्र में हुआ है, और इसमें भी विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र का यदि आपका जन्म है, तो भी ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इन जातकों के ऊपर भी देव कृपा है, ये भी खास आत्मा है, इनके ऊपर भी देवताओं की विशेष कृपा होती रहती है। ये 7 ऐसे योग हैं, इनमें से अगर कोई आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, कोई भी एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे आपकी कुंडली में होंगे, कोई भी एक बन रहा है, तो ये मान करके चलिए कि आप विशेष हैं, खास हैं, आपकी जो आत्मा है वो विशेष है, खास है। आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए विशेष किसी भूमिका को लेकर के आप आए हैं। और शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए आए हैं, और वो खास कार्य ही आपको इस जन्म में पूरा करना है। तो अपनी कुंडली में एक बार देखिए, मिलाइए और बताइए कि क्या इनमें से किसी में आपका जन्म हुआ है, और अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है तो कमेंट में अवश्य बताइए। बाकी चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव में है। आज प्रातःकाल 3 तेज पत्ता आपके घर के किचन में मिल जाएगा, आपको ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं खाली जगह पर किसी पौधे की जड़ इत्यादि में डाल दीजिए। क्या होगा, तो लंबे समय से कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, उसके वापस आने का योग बन जाएगा, और कार्यस्थल पर सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति से आप आसानी से निपट लेंगे। यूं समझ लीजिए कि ये प्रयोग आपके लिए बहुत सहयोगी होगा। आपको मौका मिलेगा अपनी सफलता पर गर्व करने का। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, अच्छा फल देने वाला है दिन। आर्थिक स्थिति आज आपकी मजबूत रहने के चलते मनोबल बड़ा बढ़ा रहेगा, परंतु किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा, विशेष करके संपत्ति खरीदी के मामले में। और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव संभव है, और संभव है भूख न लगने की शिकायत हो। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज आटे के दिए, आटा गूंथ करके दिया बनाइए। कैसा दिया, तो इसमें 4 बत्तियां जलाई जा सके, और इसे जला करके अपने घर के पूजन स्थल के द्वार पर रखिए। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। करियर से संबंधित कोई परेशानी है या पैसे से संबंधित कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ कार्यस्थल पर साथ के जो लोग हैं वो आपके लिए सहयोगी हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके निर्णय आपने लिया तो आप फायदे में रहेंगे। किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में मत पड़िए, और कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। हाँ, निवेश के मामले में अगर सलाह लेकर के निवेश करें और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, पर दिल की बात हर किसी से शेयर आपको नहीं करनी चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। वाणी पर अपने संयम रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे, और स्वास्थ्य के मामले में बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल भोजन के पश्चात, नाश्ते के पश्चात सौंफ का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। यह आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके भाग्य में होना आपके प्रयास को सफल बनाएगा। कार्यस्थल पर जो उच्चाधिकारी हैं आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ऑफर जल्द मिलने वाला है। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो भी होने वाला है।
हाँ, बड़ों की सलाह लेकर के आप कोई काम करें तो बहुत फायदा होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को रक्तजन्य विकार है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आज प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है और साथ ही साथ गुड़ अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके और कहीं किसी खाली जगह पर डाल देना है। बाद में से चींटियां वगैरह खा जाएंगी। ऐसा करिए, मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां तो आती ही रहेंगी लेकिन वो दूर होंगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। कार्यस्थल पर भी बड़ा सजग रहना है। जल्दबाजी में कोई ऑफर, चाहे वो जोखिम भरा हो या कोई भी ऐसा ऑफर, हाथों हाथ स्वीकार मत करिएगा। अच्छे से विचार करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जोखिम भरा न निवेश करना है, न जोखिम भरा कोई कार्य करना है। किसी के यहाँ जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जा रहे हैं तो वहां भी आपको सावधान रहना होगा। बड़बोलेपन से बचिए। ऋण लेन देन से आपको बचना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, बल्कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। पुराना रोग परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश ना करें। सिंह के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल गाय को अपने हाथों गुड़ अवश्य खिलाइए और लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए। दिन ऐसा है जहां मैं कह सकता हूं कि आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा आज आपके लिए बढ़िया है। आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं लीजिए, फायदे में रहेंगे। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है, उस पर कदम उठाना है, दिन अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में आपके विचारों को उच्चाधिकारी गंभीरता से लेंगे और आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आगे चल करके अच्छा खासा आपको फायदा हो। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। व्यवसायियों को व्यवसाय में फायदा होने वाला है। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और आर्थिक स्थिति आज आपकी पूरी तरह से मजबूत रहने वाली है। विपरीत का सम्मान करिए। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। आटे को गूंथ कर एक दिया बनाइए, चौमुखी दिया, और उस दिए को अपने घर के पूजन स्थल के द्वार पर जलाइए। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए। आज जो ठान लेंगे वो लेकर रहेंगे। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी है उसका हल मिल जाएगा। सफल होने का मौका मिलेगा। पर कार्यस्थल पर विवाद से बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। हालांकि हर तरह से आप जीतने वाले हैं। आज आपको कोई हरा नहीं सकता। समझदारी से अगर काम करें तो आज आप जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। आपको भी समझाना चाहता हूं, अगर आप व्यापारी हैं, चाहे बड़े व्यापारी या छोटे व्यापारी, बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। हाँ, जिनको पहले से ही तकलीफ है जैसे कफजन्य रोग इत्यादि, तो अपना ध्यान विशेष रूप से रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर जामुनी है। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। आज महामृत्युंजय मंत्र का जप 11 या 21 बार अवश्य करिएगा, तभी घर से बाहर निकलिएगा। दिन अच्छा है और इसका आपको फायदा मिलना चाहिए, मिलेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी, जीवन साथी का सहयोग, प्रेम संबंध में भी दिन अच्छा है। पर याद रखिएगा, संबंधों के मामलों में, चाहे वो प्रेम संबंध हो, संतान हो, जीवन साथी, दूसरों की बात मत सुनिए। जिसके बारे में बात है, यानी प्रेमी के बारे में बात है, उनकी बात सुनिए। यह बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर आपका दिन बढ़िया जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, साथ के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। उच्चाधिकारी आपका सहयोग, आपका सम्मान करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, कारोबार बढ़िया रहने वाला है। निवेश आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। पर भावनाओं में बहकर के कोई झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बेहद शानदार कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो थोड़ा सावधानी बरतें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें
वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज आप अपने कुल देवता को प्रसन्न करिए, उनके निमित्त घी का दिया जलाइए। कुल देवता की प्रार्थना से आज का दिन आपका बहुत बढ़िया होगा। अपनों का साथ, अपनों का प्यार आपको मिलेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग सम्मान प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों को आज व्यापार में विशेष फायदा मिलने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो करिए, धैर्य के साथ करिए, सोच समझ करके निवेश करेंगे, ज्यादा फायदे में रहेंगे। परिवार के सदस्यों का विशेष सहयोग, माता पिता इनका अपमान भूलकर भी मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई परीक्षा है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना चाहते हैं तो भरिए, कोई इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं तो दीजिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात करें तो आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। आत्मविश्वास चरम पर रहने वाला है। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सोचिए मत, कर डालिए। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना मिल सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कार्य आप करने की आज ठान लेंगे उसे पूरा करके मानेंगे। भाग्य आपके साथ है। तो वहीं किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर आज किसी से मदद मत मांगिएगा। आप मदद करिए, मांगिए मत। लेन देन के मामले में दिन अच्छा है। सुबह सुबह ही एक सारे कार्य कर सकते हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के फैसला मत करिएगा। जीवन साथी को आपके तरक्की मिलने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन प्रसन्न रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। खान पान के मामले में ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातक आज गाय को अपने हाथों गुड़ अवश्य खिलाएं और साथ ही साथ 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। आज किसी को भी अपनी बातों से आप सहमत कर सकते हैं। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आपके लिए व्यस्तता बनी रहेगी, चुनौतियां बनी रहेंगी, पर आप हर तरह की चुनौती को आसानी से पार कर जाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आज आपका दिमाग भी खूब चलने वाला है। एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। पर किसी का अपमान, और विशेष करके अगर कोई आपका अपना परिवार का कोई बड़ा सदस्य है, उनका अपमान मत करिएगा। संबंध सबके साथ मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत संभव है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सावधानी बरतिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल भोजन या नाश्ते के पश्चात थोड़ा सौंफ का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, सोचे हुए आपके सारे काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ही नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार के जोखिम से आपको बचना चाहिए। विशेष करके कर्ज लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। और अगर आप विवाहित हैं तो अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भरिए। ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। बात मीन की कर लेते हैं। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए। लाल रंग का रुमाल भी आप अपने पास रख सकते हैं। मन लगा करके काम करिए और धैर्यपूर्वक काम करिए। समस्याएं आएंगी, छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां तो आती ही रहेंगी, पर उलझने सुलझेंगी। कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए तैयार रहिए। आज लड़कर और अड़कर काम नहीं चलेगा। बेवजह धन की बर्बादी दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को व्यापार में परेशानियां होने वाली हैं। साहस दिखाइए पर जोखिम मत लीजिएगा। आज जोखिम लेने से नुकसान होने वाला, पैसा फंस सकता है। बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और वहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचाएगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो मानसिक अशांति, अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से आप बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।